रेयर उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को आज से 20 साल पहले अगवा किया गया था और वो आज भी अमेरिका की एक बदतरीन जेल FMC पाजवेल में है। दोस्तों इस मामले के पीछे क्या कहानी है, क्या फार्मूला तैयार किया था जिसकी वजह से अमेरिका को डर पैदा हो गया और उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा कर लिया और इनको 86 साल जेल की सजा सुना दी गई। दोस्तों अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पीछे बहुत सी कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत जल्द रिहा हो जाएंगी, इसकी उम्मीद जारी है। दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खानदान की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा शरीफ और पढ़ा लिखा मजहबी घराना था। इनके वालिद का मजहबी तालीम की तरफ बहुत रुझान था। इन्होंने अपने बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की आला तालीम भी दिलाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत ज़हीन और अक्लमंद थी। इनका नाम 300 साल में पैदा होने वाले अक्लमंद अफराद में आता है। तकारीर के मुकाबले में अक्सर अमर लियाकत भी इनके साथ होते। लड़कियों में आफिया सिद्दीकी नाम जीतती और लड़कों में आमर लियाकत। जब कभी तकारीर का मुकाबला आपस में हो जाता तो डॉक्टर आमर दूसरी या तीसरी पोजीशन की तैयारी करते, क्योंकि पहले नंबर पर तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नहीं आना होता था। और दूसरी जानब इनका घरेलू माहौल कुछ ऐसा था कि लड़कियों की शादियां जल्द ही कर दी जाती थी। लेकिन दूसरी जानब इनके भाई जो कि अमेरिका में तालीम के लिए गए थे, इन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गई। वहाँ से इन्हें MIT जो कि दुनिया की सबसे अच्छी तरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, वहाँ से स्कॉलरशिप की ऑफर मिली। इन्होंने ऑफर को मंजूर किया और इन्होंने वहाँ पर बायोलॉजी में ग्रेजुएशन की और वहाँ से एक एजाज भी हासिल किया। इसके बाद इन्होंने PhD भी की। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी तालीम के दौरान एक ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया था जो कि अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी तैयार ना कर सके थे। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा मजबूत दिफाई निजाम बनाया जा सकता था, यानी ऐसा निजाम जिन्हें तोड़ना नामुमकिन था। दोस्तों जब इस बात की खबर अमेरिका के साइंसदानों को मिली तो उन्होंने ये कोशिश की कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से ये रिसर्च हासिल कर ली जाए, क्योंकि अगर ये रिसर्च पाकिस्तान के हाथ लग गई तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी इस बात का अंदाजा था कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो इन्होंने हमेशा की तरह इन्हें मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल करना है। इसीलिए उन्होंने इस रिसर्च को महफूज रखने का फैसला कर लिया। दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नहायत ज़हीन ख़वातीन थी। इन्होंने अपनी ज़हानत का इस्तेमाल मुसलमानों के फायदे के लिए भी किया और इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया था जिसकी मदद से कुरान की सही मानी में तिलावत की जा सके। दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी तालीम के दौरान ही बहुत सी तकारीर मुसलमानों के लिए भी की थी और तकारीर में कहा था कि मुसलमानों को अब एक साथ खड़े होना चाहिए। इस तरह इन्होंने मुसलमानों को कुरान के साथ चलाने की कोशिश की और इनका यह भी फैसला था कि बच्चे कुरान की तालीम से ही अपनी जिंदगी बसर करें, कुरान की तालीम से ही अपना मुल्क चलाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। दोस्तों 1995 में इनकी शादी अमजद खान से करवा दी गई। 1996 में इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। कहा जाता है कि शादी के बाद भी आफिया सिद्दीकी की जिंदगी खुशहाल नहीं थी। एक दफा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन है, वो इनके घर गईं और इन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के फेस पर जख्मों के निशान देखे और इन्हें स्टिचेस की जरूरत थी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के पूछने पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बेटे ने बताया कि इनको पापा ने मारा है। जब ये बात इनसे पूछी गई तो वो भी इस बात पर इतराफ करने लगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के 2 बेटे अहमद और सुलेमान और इनकी एक बेटी मरियम है। इनकी शादी कामयाब ना हो सकी और आखिरकार जिसके बाद 2002 में इनका डिवोर्स हो गया और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साहब शोहर जो कि इन पर इल्जामात लगाते रहे कि ये बहुत खतरनाक खातून है और इनका हाथ दहशतगर्दी में भी है। ये बात सुनने के बाद इनको इस बात का शक था कि कहीं ना कहीं इनके साहब शोहर जो कि अमेरिका के साइंसदानों के साथ मुलव्वस हैं और उन्होंने ही इनकी शादी करवाई ताकि वो रिसर्च हासिल कर सकें, लेकिन इस बात में वो कामयाब ना हो सके। दोस्तों 12 साल अमेरिका में रहने के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने बच्चों के साथ घर वापस आई और कराची में अपने बच्चों के साथ एक टैक्सी में सवार हो गई। वहाँ से वो इस्लामाबाद की फ्लाइट के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही कुछ आदमियों ने इन्हें रोका और वहाँ से वो 5 साल के लिए गायब हो गए। ये तकरीबन 2008 तक गायब रहे और 2008 के बाद अमेरिकी इदारों ने इनके घर वालों से राब्ता किया और इनके बड़े बेटे अहमद को इनकी खाला डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को सौंप दिया। उनके बाद 2010 में इनकी बेटी मरियम का DNA टेस्ट होने के बाद इनको भी फौजिया के हवाले कर दिया। डॉक्टर आफिया को बगराम में रेसिडेंशियल सेंटर में रखा गया था। बगराम की इस जेल के एक कैदी ने
ने लिखा था कि वहाँ उसे एक औरत की दर्दनाक आवाजें सुनाई देती थी। डॉक्टर आफिया का जेल पैच कैदी नंबर 605 और दूसरा ग्रिल लेडी ऑफ बगराम के नाम से भी मशहूर हो गई। कुछ लोगों का दावा था कि शायद वो आफिया सिद्दीकी ही हों, लेकिन इस बात को यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता था। 2008 में इनको जेल से रिहा किया गया और वहाँ पर उन्हें एक फेक बच्चा देकर कहा कि ये तुम्हारा बेटा अहमद है और उसके साथ आफिया सिद्दीकी को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। आफिया सिद्दीकी को गवर्नर हाउस की जानब जाने का कहा, लेकिन आफिया सिद्दीकी ने गवर्नर हाउस छोड़कर मस्जिद की जानब जाना शुरू कर दिया और वहाँ पर फौजियों को ये हुक्म मिल चुका था कि अगर कोई लेडी यहाँ से गुजरे जो कि कमजोर है लेकिन वो बहुत ही खतरनाक खातून है, उसे कत्ल कर दिया जाए। ये बात सुनने के बाद आफिया सिद्दीकी को वहाँ पर कत्ल कर दिया गया, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी थी। जब इस बात की खबर पाकिस्तानी अवाम और आफिया सिद्दीकी के घर वालों को मिली तो पूरे मुल्क में हंगामा मच गया। इन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर यह इल्जाम लगाया कि वो फौजियों पर कातलाना हमला करने वाली थी, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस हालत में थी कि वो मस्जिद तक चल के ना जा सकी और रास्ते में ही गिर गई। इतनी कमजोर हालत में वो फौजियों पर कैसे हमला कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा इल्जाम था जो कि आफिया सिद्दीकी पर झूठा लगाया गया था। इसी वजह से 2010 में इन्हें जब अमेरिका के कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ पर इनके भाई भी मौजूद थे, लेकिन उनको इनसे मिलने की इजाजत तक न मिली और वो सारे सबूत की हकदार होने के बावजूद 86 साल जेल की सजा सुना दी गई। और आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका की एक खतरनाक जेल SMC में है, जिस जेल को जहन्नम से तस्बीह दी जाती है, और दूसरी जानब इस जेल में इनके साथ जिनसी ज्यादती जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है और उनको भेजे गए खत भी वापस भेज दिए जाते हैं। हाल ही में 20 साल के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को इनसे मिलने की इजाजत मिली, लेकिन ये इजाजत सिर्फ इतनी थी कि इनके दरमियान एक मोटा शीशा भी आ जाता था। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली स्टोरी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की है जो आज भी अमेरिका की इस जेल में है। अल्लाह पाक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर अपना रहम और करम फरमाए और उनको हदायत दे जिन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बिला वजह कैद करके अमेरिका की इस जेल में रखा हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी से करना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए कमेंट बॉक्स में दुआ लाजमी से करना।